सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सर क्या है ये सेल्फ कॉन्फिडेंस? ऐसा बहुत बार होता है कि हम क्लास में बैठे होते हैं, हमारे टीचर हमसे कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं, हमको क्वेश्चन आ रहा होता है लेकिन फिर भी हम उसका जवाब नहीं दे पाते। क्यों? लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है कि वो एक पब्लिक प्लेस में बैठे हैं, लोग उनसे बात कर रहे हैं लेकिन वो दूसरों से बात नहीं कर पा रहे। क्यों? लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो बेसिकली ये कॉन्फिडेंस, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज इसी के ऊपर एक बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं कि बेसिकली सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंट व्यक्ति कैसा होता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस आप कैसे बिल्ड कर सकते हो अपने अंदर। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दिव्यांश श्रीवास्तव। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंट व्यक्ति जो होता है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन जो होता है, उसके अंदर ऐसी क्या क्या क्वालिटीज होती हैं जो उसको सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाती हैं। एनालाइज करना, खुद में देखना और जो मैं बताने वाला हूं उन क्वालिटीज को मैच करना और देखना कि तुम्हारे अंदर उनमें से क्या क्या क्वालिटीज है। ठीक है, सबसे पहले तो एक जो सेल्फ कॉन्फिडेंट व्यक्ति होता है ना, वो हार्ड वर्किंग होता है। क्यों? क्योंकि एक सेल्फ कॉन्फिडेंट व्यक्ति को ये अपने ऊपर विश्वास होता है कि वो हार्ड वर्किंग इतना है, वो इतनी मेहनत कर रहा है कि वो किसी भी सिचुएशन से चुटकियों में बाहर आ सकता है। ठीक है, दूसरी क्वालिटी क्या होती है? पॉजिटिव एटीट्यूड। सेल्फ कॉन्फिडेंस का दूसरा नाम ही है पॉजिटिव एटीट्यूड। जब तक आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा तब तक यू कांट बी अ सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन। क्यों? क्योंकि इस समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, लेकिन जब आप उन बुराइयों में अच्छाइयों को ढूंढना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आप वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाओगे। नेक्स्ट इज सेल्फ बिलीफ। आपको खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए। आप कोई काम कर रहे हो तो आपको खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ, मैं ये काम कर रहा हूं तो मैं कर सकता हूं, क्योंकि जब तक खुद पे बिलीफ नहीं रखोगे कोई तुम पे बिलीव करने वाला नहीं है। नेक्स्ट इज कमिटेड। एक जो सेल्फ कॉन्फिडेंट व्यक्ति होता है वो खुद में कमिटेड होता है। अगर वो कोई एक काम कर रहा है तो वो उस काम के प्रति कमिटेड रहता है। अगर उसने सोचा है कि आज मुझे 12 बजे तक काम करना है तो वो 12 बजे तक काम करेगा। अगर 12 बजने में 1 मिनट भी कम है और उसने काम करना बंद कर दिया तो उसको लगता है मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। जिस दिन ये वाली फीलिंग आ गई उस दिन ये जान जाना दैट यू आर अ सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन। नेक्स्ट इज फोकस्ड। एक सेल्फ कॉन्फिडेंट व्यक्ति हमेशा फोकस्ड होता है, फोकस्ड टुवर्ड्स हिज और हर गोल्स। जो भी उसके गोल्स हैं, जो भी वो अचीवमेंट्स पाना चाहता है, उनकी तरफ वो फोकस्ड रहता है। ये एक की कॉन्सेप्ट है, ये की रोल है किसका? एक सेल्फ कॉन्फिडेंट व्यक्ति के अंदर। नेक्स्ट इज नो हिज स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। एक जो सेल्फ कॉन्फिडेंट व्यक्ति होता है ना, वो सेल्फ कॉन्फिडेंट व्यक्ति क्यों होता है? वो एक सक्सेसफुल इंसान क्यों होता है? क्योंकि उसको अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस के बारे में पता है। अब स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में पता होने से क्या होता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करके अपनी वीकनेस पे काम करता है और उन वीकनेसेस को भी टर्न कर देता है इसमें स्ट्रेंथ में। ठीक है, तो बेसिकली ये 6 पॉइंटर्स मैंने ऐसे बताए हैं जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंट व्यक्ति और एक नॉर्मल व्यक्ति को एक दूसरे से अलग करता है। कमेंट में मुझे बताना कि कितने ऐसे पॉइंट्स थे जो तुम्हारे अंदर हैं। तो अब क्या, जितने लोगों के अंदर ये सारे पॉइंट्स हैं, गुड, यू आर अ सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन। लेकिन वो लोग जिनके अंदर ये पॉइंट्स नहीं है, उनका क्या? तो आइए जानते हैं कि किस तरह से आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेप्स फॉर बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर बात करें तो सबसे पहला जो है वो फोकस ऑन योर अचीवमेंट्स एंड लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? हर किसी व्यक्ति के जीवन में 2 चीजें होती हैं, या तो उसकी अचीवमेंट्स होती हैं या तो उसके फेलियर्स होते हैं। अगर आपकी अचीवमेंट्स हैं तो उन अचीवमेंट्स को देखो। जब उन अचीवमेंट्स को देखोगे तो आपके अंदर से एक मोटिवेशन आएगी कि यार मैंने पहले ये उखाड़ रखा है तो मैं अब भी ये चीज उखाड़ सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज जब छोटे थे, आप 2nd 3rd क्लास में थे तो आप क्लास टॉप करते थे, वो आपकी एक अचीवमेंट है। उसको देखो और जानो कि हाँ, अगर मैंने 2nd 3rd में क्लास टॉप किया है तो मैं 9th 10th में कर सकता हूँ। वो चीज लाओ। और दूसरी चीज, अगर आपके फेलियर्स हैं, अगर आपके लाइफ में बहुत फेलियर्स आपने फेस किए हैं तो उन फेलियर्स से हर बार एक चीज सीखो कि ऐसी क्या गलतियां मुझसे हुई कि मुझे ये फेलियर मिला। एक डायरी बनाओ, उस डायरी में जब भी तुम कहीं फेल हो तो रीजन लिखो कि मैं क्यों फेल हुआ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? थिंक ऑफ योर एबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ। अपनी एबिलिटीज और स्ट्रेंथ को पहचानो। ठीक है,
कि क्या एबिलिटीज हैं, किस डायरेक्शन में तुम बेटर कर सकते हो, उसको पहचानो। तीसरी चीज, डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड। वही सेम चीज है कि जब तक एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप नहीं करोगे तब तक इस वर्ल्ड में, इस सोसाइटी में सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट इज सेट अ गोल फॉर योरसेल्फ। मैंने एक वीडियो और मैंने इससे पहले बनाई थी, उसमें भी मैंने कहा था कि अगर आपके पास डायरेक्शन नहीं है तो आप इधर उधर भागोगे, लेकिन जब आपके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी तो आप उस डायरेक्शन में जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक घोड़ा जब होता है तो घोड़ा जब तक आसपास की घास दिख रहा होता है तब तक वो इधर भागता है, इधर भागता है, हर तरफ भागता है। लेकिन जब उस घोड़े के साइड में वो लगा दिया जाता है, जब उसके साइड में उसको कवर कर दिया जाता है तो उसको सिर्फ अपने सामने का पाथ दिखता है जिस पे उसको जाना होता है। ठीक है, तो वो वाली चीज लाओ अपने अंदर कि जितनी भी सारी आसपास की चीजें हैं उनको हटाओ, अपने गोल्स पे फोकस करो, गोल्स को सेट करो, गोल्स को प्रायोरिटी दो। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्ट कॉन्फिडेंटली। ये की रोल है, ये की पॉइंट है। अगर आप कॉन्फिडेंटली एक्ट नहीं कर पा रहे हो देन यू कांट बी अ सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन। जैसे कभी चेस करते देखा है विराट कोहली को मैचेस में, कभी भी विराट कोहली को मैचेस में चेस करते देखा है, तो वो मैचेस में इतना प्रॉपरली चेस क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनके अंदर एक वो सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली चीज होती है कि अगर उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस देख के जो सामने वाली जो टीम होती है उसकी आधी मोटिवेशन तो पहले खत्म हो जाती है कि इस आदमी के अंदर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जहां पे इतनी सिचुएशंस खराब है वहां पर भी इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, उसकी जो टीम होती है वो टीम की आधी मोटिवेशन तो वहीं पे खत्म हो जाती है। तो वो चीज डेवलप करो कि वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो डेवलप करो, जिससे प्रॉब्लम्स बहुत छोटी हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रखना होगा। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ो। इसी के साथ एंड करते हैं आज की वीडियो को। आई होप ये वीडियो आपके लिए एक यूजफुल वीडियो होगी। थैंक यू वेरी मच।